हर हर महादेव। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत, इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। यह व्रत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। पति पत्नी के रिश्ते को मधुर बनाने के लिए, साथ ही दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। साथ ही साथ कुंवारी कन्याएं, अगर विवाह में कोई बाधाएं आ रही हैं या मनचाहा जीवन साथी की कामना हो तो उसके लिए भी यह व्रत धारण करती हैं। यह व्रत अत्यंत ही कठोर व्रतों में से एक माना जाता है। पूरी तरह से यह व्रत निर्जल और निराहार रखकर पूरे 24 घंटे तक यह व्रत किया जाता है, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को कौन सा नियम अपनाना चाहिए, साथ ही त्रयोदशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही साथ सरगी लेने के क्या नियम हैं, संपूर्ण पूजा नियम विधि आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज किस दिन है। तो 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज व्रत धारण करेंगे आप। उस दिन यह व्रत रखा जाएगा, जैसा कि सभी व्रत सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस साल हरतालिका तीज यानी कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 5 सितंबर के दिन दोपहर 12:21 पर यह शुरू होगी और 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर यह समाप्त होगी। तो जैसा कि इसके साथ ही साथ प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त भी मैं आप सभी को बताऊंगी, तो नोट करते हुए चलिए। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:01 में और सुबह 8:22 तक यह रहेगा। तो जैसा कि आप सभी को इस दिन सर्वप्रथम आप सभी को सुबह की पूजा सामान्य से करनी है। जिस तरह से आप प्रतिदिन पूजन करते हैं तो उसी तरह से आप सभी को सुबह के समय पे यह पूजन करना है। और साथ ही साथ फिर शाम के समय में प्रदोष काल के समय इस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ ही गणेश जी महाराज और माता पार्वती और महादेव का इस दिन मिट्टी की प्रतिमा बना करके उसका पूजन किया जाता है। आप नहीं बना सकते तो फोटो प्रतिमा में भी या मंदिर में जाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। जैसा कि दोनों समय सुबह और शाम को किस प्रकार से आप सभी को जैसा नियमित रूप से आप पूजन करते हैं वैसे ही करिए। शाम और सबसे पहले आप अपने मंदिर में बैठ करके एक दीपक जलाइए घी का और सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि व्रत इतना कठिन है कि आप सभी को महादेव और माता गौरा के आशीर्वाद के बिना यह व्रत नहीं किया जा सकता। तो आप उनसे प्रार्थना करिए कि हे महादेव, हे माँ पार्वती, निर्विघ्न होकर के निर्विघ्न पूर्ण हो जाए मेरा ऐसा व्रत। ऐसी कामना करते हुए आप सभी को अपने व्रत का संकल्प ले लेना है। हाथ में फूल, अक्षत और थोड़ा सा जल लेकर के इस तरह से आप सभी को संकल्प लेना है और उसे अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, अगर महिलाएं हैं तो वह अपने अखंड सौभाग्य और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप सभी को जैसा कामना करते हुए, या अगर कुंवारी कन्याएं हैं तो जो भी उनकी इच्छा है, जो भी उनकी मनोकामना है, उसे कहते हुए व्रत में जो हाथ में आपने फूल अक्षत वगैरह संकल्प के लिए ले रखा है उसे आप सभी को महादेव के चरणों में छोड़ देना है। इसके बाद आप सभी को जैसा कि पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताना है आप सभी को। बाद शाम के समय में आप सभी को प्रदोष काल के समय पूजन करना है। विशेष पूजन इस समय यह इस पूजा का विशेष विधान होता है। इसमें आप सभी को माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अवश्य से ही चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ कई महिलाएं तो मंगल गीत इत्यादि गाती हैं। रात्रि जागरण का भी इसमें विधान है। अगर सभी महिलाएं कई जगहों पे तो इकट्ठा होकर के इसे करती हैं और शाम को जागरण करती हैं, लेकिन आप अकेले हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम के समय में छोटी सी आरती इत्यादि गा करके आप सभी महादेव के मंत्रों का जाप करके आप सभी को यह पूजन करना है। इसके बाद जैसा कि श्रृंगार की सभी सामग्रियां माता पार्वती को आपको समर्पित करनी है। फिर उसके बाद अगले दिन आप सभी को यह व्रत पूर्ण होने के बाद को महादेव और माता पार्वती का फिर से पूजन करना है। जिस तरह से आप नियमित रूप से करते हैं, महादेव के नामों का जाप करना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना है। लहसुन प्याज इत्यादि आप ना बनाएं और साथ ही अपने व्रत का पारण करना है। जैसा कि सबसे पहले दान के लिए जो भी सामग्रियां निकाली हैं उन्हें निकाल दीजिए, जो भी लेके आए हैं आप। उसके बाद आप सभी को यह भोजन करके आपको अपना व्रत पारण करना है। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं सरगी की।
तो सरगी खाने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। जैसे हरतालिका तीज में सरगी खाने का समय सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है, 3 बजे से लेके 5 बजे का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो उसी में आपको उठ करके क्या करना है, सबसे पहले अलार्म इत्यादि लगा लीजिए। आप सुबह उठिए। जैसा कि कुछ जगहों पे तो नहा करके सरगी ली जाती है स्नान आदि करने के बाद, लेकिन कुछ जगहों पे क्या करना है, हाथ मुंह धो के कुल्ला इत्यादि करने के बाद आपको सरगी ले लेनी है। तो इस समय पे आपको अपनी सरगी लेनी है। सरगी में फल, दूध, जूस ऐसी चीज़ें ले लीजिए, लिक्विड वाली चीज़ें आपको खानी हैं, जिससे कि आपको पूरा दिन आप एनर्जी से भरे रहें, पूरा दिन आपको प्यास इत्यादि ना लगे। जैसा कि कई जगहों पे तो अन्न इत्यादि लेकर के भी सरगी की जाती है। तो आप सभी को क्या करना है, अगर अन्न इत्यादि है तो आप थोड़ा बहुत ले लीजिए। उसमें आप सभी को क्या करना है, तली भुनी चीज़ें इत्यादि अवॉइड करिए, उन्हें नहीं खाना है, क्योंकि उनसे पूरा दिन आपको प्यास लग सकती है। तो इस तरह से सरगी के नियम हैं। और साथ ही साथ कुछ एक नियम अपने अपने परिवारों के, अपनी कुल रीति, देश रीति के अनुसार भी नियम होते हैं, उन्हें भी आप फॉलो करिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर भी हमें यह कार्य करने चाहिए, क्योंकि यह नियम हमारे बुजुर्गों ने ही बनाए हैं, यह व्रत हमारे बुजुर्गों ने बनाए हैं। तो उनके किए अनुसार और उनके नियमों के अनुसार अगर हम करते हैं तो उनका आशीर्वाद भी हमें इसमें प्राप्त होता है। तो आप सभी भी इस तरह से करिए। और साथ ही साथ इस दिन आप पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर पूर्ण श्रृंगार करिए। जैसा कि आप हमेशा ही मंगलसूत्र, सिंदूर इत्यादि नहीं लगाते हैं, कभी कभार तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस दिन आप सभी पूर्ण रूप से सिंदूर लगाइए। आप सभी को मेहंदी, महावर इत्यादि पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर के हरी या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप सभी को महादेव का और माता पार्वती का पूजन करना है। और साथ ही साथ जब आप पारण करते हैं तो उसके बाद आप सभी को क्षमा याचना अवश्य से ही करनी चाहिए। कोई भी अगर त्रुटि हमसे हो गई हो तो इस व्रत में तो हमें क्षमा करें। इस तरह से यह पूर्ण जानकारी मैंने आप सभी को दी है। तो इस तरह से आप नियम करिए, व्रत उपाय करिए। और मेरे चैनल पे कथा आते रहती हैं, उसे अवश्य से ही आप सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।